भारतीय संस्कृति में बहुत ही धार्मिक पेड़ बरगद का पेड़ और इसके साथ ही पीपल का पेड़ भी पूजा जाता है। तो इन दोनों को चाहे बरगद चाहे पीपल सैक्रेड फिग ट्री कह सकते हैं। और ये बनियन जो आप देख रहे हैं जी जम्मू में चुआदी के स्थान पर बुआ दाती का जो मंदिर है उसमें एक आस्था का केंद्र है। जब हम 75 वर्ष मना रहे हैं आज़ादी के तो याद आता है कि किस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने रेवोल्यूशनरीज ने लोहा लिया था अंग्रेजों के खिलाफ और अंग्रेजों ने कितनी यातनाएं दी थी और यातनाएं और एग्जीक्यूशन करते वक्त उन्होंने हमारी आस्था का केंद्र ये बरगद भी चुना था। इसी बरगद के पेड़ से कई लोगों को लटकाया गया था, यातनाएं दी गई थी और उनको फांसी दी गई थी। चाहे हम 1857 की बात करें और मंगल पांडे जिसने जो शुरुआत की थी स्वतंत्रता संग्राम की, उसको भी इसी बरगद के बैनियन के पेड़ से ही बैरकपुर वेस्ट बंगाल में 1857 में लटकाया गया था। ऐसे ही बरेली में एक बैनियन के वृक्ष, बैनियन वृक्ष इसका अंग्रेजी नाम है, वहाँ पे भी एग्जीक्यूशंस जो है बरगद के पेड़ से हुई थी। ऐसे ही हमारे महाराष्ट्र में सतारा से या पुणे में या हम कह सकते हैं कानपुर में भी बैनियन या बरगद के वृक्ष के से ही स्वतंत्रता सेनानियों को लटकाया गया था, क्योंकि उन्होंने हमारे ही आस्था के केंद्र वाले इस पेड़ को जिसकी हम पूजा करते हैं और स्त्रियां वट सवित्री का व्रत रखती हैं, वो इसलिए कि माना जाता है कि इसी के नीचे सावित्री ने अपने पति को सत्यवान को पुनर्जीवित किया था और उस श्रद्धा के कारण अपने पति की दीर्घायु के लिए भी इसकी पूजा की जाती है। और आज़ादी के बाद इसी पेड़ को भारत ने सोच समझकर जो हमारी आस्था का केंद्र है माना जाता है, इसीलिए इसको राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा दिया गया। माना जाता है हिंदू ग्रंथों के अनुसार कि इसके जो जड़ें हैं उसमें ब्रह्मा जी का वास है और जो तना है उसमें विष्णु जी का निवास है और ऐसे ही जो पत्तियां हैं उस पे माना जाता है जटाएं जो हैं बरगद की उसमें शिव का वास है। जो त्रिदेव मूर्ति का ही ये एक पेड़ जो है उसका एक संगम है। तो त्रिदेव की पूजा में भी बरगद का बहुत महत्व है। और चूंकि ये कलकत्ता में सबसे पहले अंग्रेजों ने जब इसको देखा तो इसके नीचे बनियों की दुकानें देख करके ही अंग्रेजों ने इसका नाम रख दिया था बैनियन ट्री। लेकिन हिंदी में हम इसको वट वृक्ष या बरगद कहते हैं, लेकिन डोगरी में इसी को हम बौड़ कहते हैं। और ये कभी भी इसका जो मुख्य तना है वो मरता नहीं है। अगर वो मर जाता है तो तब तक कहीं ना कहीं दूसरी शाखा से निकली हुई जो जड़ है वो एक तना बन जाती है। तो इसलिए इसको अक्षय वट भी कहा गया। और ऐसा ही अक्षय वट जो है वो हमारे गंगा यमुना के संगम पे भी जो है प्रयागराज में माना जाता है कि वो है। इसी तरह से और भी जो गया बट है वो भी एक पीपल का पेड़ माना जाता है जिसके नीचे बौद्ध महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो चाहे वो पीपल हो चाहे बरगद हो, हमारी ये आस्था के केंद्र हैं। इन दोनों पेड़ों को पूजा जाता है और घर में समृद्धि के लिए और लंबी आयु के लिए यहाँ हमारा जो बरगद जो है ये सदाबहार वृक्ष है। इसके पत्ते हमेशा छाया देते हैं, कभी गिरते नहीं है, नंगा ये पेड़ नहीं होता। वहीं जो पीपल का पेड़ है उसके पत्ते जो हैं 1 महीने के लिए फरवरी मार्च में गिर जाते हैं तो वो फिर नए पल्लव उसमें आते हैं। लेकिन दोनों की एक ही जाति है और पीपल हो या बरगद ये हमारी आस्था के प्रतीक हैं। और जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हमें याद रखने चाहिए ये पेड़ जो आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी इनका कहीं ना कहीं भूमिका रही है। और ऐसा ही पीपल का पेड़ हम सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर अंडमान में भी देखते हैं। और बरगद सिर्फ हमारी आस्था का प्रतीक ही नहीं, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ही इतिहास में जुड़ा हुआ ही नहीं बल्कि इसी में कई किस्म के पक्षियों का, जैसे हरियल ग्रीन पिजन्स, धनेश हॉर्नबिल्स और बसंते परिंदे बारबेट्स
वो भी इनके फलों को बड़े चाव से खाते हैं। कपी, बंदर, लंगूर भी इसमें आश्रय लेते हैं और इसी कारण इस पेड़ का महत्व जो है पारिस्थितिकी तंत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है।